उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में राजू नाम का युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। सीधा सादा, शांत और प्रकृति प्रेमी राजू गांव की बदलती सोच से परेशान रहने लगा था। लोगों में अब पहले जैसा अपनापन नहीं था, हर कोई स्वार्थी और लालची होता जा रहा था। राजू का मन इन सब चीजों से ऊब चुका था। एक दिन उसने निर्णय लिया, वह अब गांव छोड़ देगा और जंगल में जाकर रहेगा। एक सुबह चुपचाप अपना थैला उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में नया जीवन। राजू ने एक पहाड़ी के पास झाड़ियों और पेड़ों के बीच एक जगह चुनी और वहीं एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। शुरुआत में दिक्कतें आईं, भोजन, सुरक्षा और अकेलापन, लेकिन धीरे धीरे वह जंगल की लय में ढल गया। नदी से पानी लाना, फल बूटियां इकट्ठा करना और रात को आग जलाकर सोना उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन वह पहाड़ी से नीचे उतर रहा था कि उसे किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। जब वह पास पहुंचा, तो देखा कि एक सफेद घोड़ा एक गड्ढे में गिरा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। राजू ने बड़ी मेहनत से लकड़ियां लगाकर उसे बाहर निकाला और उसकी सेवा करने लगा। घोड़े को उसने फल खिलाए, घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं। कुछ दिनों में वह ठीक हो गया और अब राजू के साथ हर समय रहने लगा। राजू ने उसका नाम रखा दीपक। धीरे धीरे राजू को समझ आया कि दीपक कोई साधारण घोड़ा नहीं है। वह उसके इशारों को समझता था, सपनों में बात करता था और कभी कभी तो हवा में दौड़ता भी था। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलती थी और वह जंगल में छिपी चीजों को सूंघकर खोज सकता था। एक रात राजू ने सपना देखा जिसमें दीपक ने कहा, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, ये धरती अब दुखी है और तुम्हें इसे बचाना है। इसके बाद राजू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने जंगल की देखभाल को अपना लक्ष्य बना लिया। वह हर दिन नए पेड़ लगाता, झील और तालाब साफ करता और घायल जानवरों की मदद करता। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें मुरझा गईं। तब किसी बुजुर्ग ने कहा, राजू को बुलाओ, वह कुछ कर सकता है। गांव वाले जंगल गए और राजू से मदद की गुहार लगाई। वह दीपक के साथ गांव पहुंचा और एक सूखी पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, यहाँ खुदाई करो, पानी मिलेगा। लोगों ने उसकी बात मानी और खुदाई शुरू की। कुछ ही घंटों में जमीन से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। गांव में उत्सव मनाया गया, लोग खुशी से झूम उठे। सबने राजू और दीपक का धन्यवाद किया, मगर राजू ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया।